today we are going to discuss हार्मोन रिसेप्टर्स। और हार्मोन रिसेप्टर्स होता क्या है? जो हमारे बॉडी में अल्लाह ताला ने दो किस्म के मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स दिए हुए हैं, एक मेम्ब्रेन एसोसिएटेड, एक इंट्रासेलुलर। मेम्ब्रेन एसोसिएटेड का मतलब है कि जो भी मेम्ब्रेन्स हैं ना, इनके ऊपर ही अल्लाह ताला ने रिसेप्टर्स लगाए हुए हैं, ठीक है, जिनसे जाके हार्मोन आके बाइंड होता है। और दूसरा जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है, वो इसका ये मतलब है कि जो हार्मोन है वो पहले सेल के अंदर आता है, फिर अंदर आके जौन सा है वो उसमें चेंजेस होती हैं, डीएनए के अंदर जाके पॉलीमराइज करता है या बाकी चेंजेस करता है, तो फिर उसके बाद उसमें कंफर्मेशन चेंजेस होती हैं। जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड चेंजेस हैं, इसमें इसके अंदर जौन से हैं वैरायटी ऑफ अदर्स जौन से ऐसे के मैसेंजर्स पाए जाते हैं, जिसमें साइक्लिक एएमपी सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आइनोसाइटोल ट्राईफॉस्फेट IP3 मैकेनिज़्म है, इसके अलावा कैल्शियम इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, और टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड में जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एंड दैट इज़ द इंसुलिन, एड्रेनोट्रोपिक हार्मोन एंड एपिनेफ्रिन, ठीक है। और जो इसमें जो इंट्रासेलुलर में एग्जांपल्स हैं, जो इंट्रासेलुलर में तकरीबन जो हार्मोन जैसे जो रेटिनॉल है, कोर्टिसोल है एंड एस्ट्रोजन है, ये इनसाइड द सेल आके साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस के अंदर जाके इनमें चेंजेस होती हैं। फिर यानी ये रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर्स का मतलब है कि हार्मोन्स के साथ जाके बाइंड करते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल कम ऑन द मेन फर्स्ट। सबसे पहले हार्मोन पर आते हैं जो कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर होता है, तो ये एक किस्म का काफ़ी सारे हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि डायरेक्टली कंट्रोल होता है थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बिलो ऑन द हाइपोथैलेमस होता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड एक किस्म के स्टॉक होता है जिससे काफ़ी सारे हार्मोन्स पैक्ड होते हैं और निकलते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला हार्मोन है विच वी हैव दैट द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में जो आपको याद करने की ज़रूरत है, इसके बेशक अमाइनो एसिड्स का आपको बस पता होना चाहिए कि 44 इसमें अमाइनो एसिड होते हैं, और ये स्पेसिफिक जाके मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स में जाके लगते हैं ऑन पिट्यूटरी सोमैटोट्रॉफ्स, यानी ये हाइपोथैलेमस से निकलते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके लगते हैं। तो जो गोनाडोट्रोपिन जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये एनालॉग है 24 रेजिड्यू अमाइनो एसिड का, ठीक है। तो इसके अलावा ये ग्रोथ हार्मोन जो उनसे रिलीज़ कहाँ से होता है, ये आर्कुएट न्यूक्लियस से रिलीज़ होता है। आर्कुएट न्यूक्लियस कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन एंडोजीनियस ग्लैंड रिसेप्टर्स, जो ग्रोथ हार्मोन जो बनाया गया है, जो लाइजेंड है, वो है ग्रैलिन। ये पेप्टाइड है जो स्टोमिक में रिलीज़ होता है इन टू फास्टिंग। जब आप लोग भूखा रहते हैं तो ये जो सा है हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे ग्रैलिन कहते हैं। ग्रैलिन ये हमारी भूख को भी बढ़ाता है। अब जोन से है सोमैटोस्टॉपिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, वो कौन से हैं? जो इसी ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोस्टॉटिन यानी इनको इनहिबिट करेंगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्म में ही पाए जाते हैं, एक 14 और 28 अमाइनो एसिड में। ये भी स्टोमेटोस्टेटिन खास रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं टारगेट टिश्यूज़ में। सोमैटोस्टेटिन जोन से है ये इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन, जो ऊपर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना, ये उसी को इनहिबिट करेगा, नंबर 1। इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी इनहिबिट करेगा, यानी ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करेगा फ्रॉम द पिट्यूटरी। और जो सा है ग्लूकागॉन और इंसुलिन के रिलीज़ भी पेंक्रियास से इसको ब्लॉक करेगा, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊं, निश्तर हॉस्पिटल में भी ये बहुत ज़्यादा हार्मोन यूज़ होता है, क्योंकि इसकी ये एक अहमियत है, ये इंसुलिन जो पेंक्रियास है इसको से भी करता है और इसके अलावा बाकी हार्मोन्स को भी ब्लॉक करता है। तो जिनको पेंक्रेटाइटिस हो जाता है, यानी पेंक्रियास का इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो हम उसमें ये स्टोमेटोस्टेटिन जो बाज़ार में इंजेक्शन मिलता है, हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो यूज़ होता है उनमें जो इंजेक्शन यूज़ होता है वो है ऑक्टियोराइड ये मिलता है, ऑक्टियोराइड। इसके अलावा जो एक्रोमेगली है, जिनका कद बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उनके लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा सीवियर डायरिया जौन सा होता है, सीवियर डायरिया जिसमें जो VIP हार्मोन्स हैं, जो मैंने आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाया था, वेजो एक्टिव पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, ये भी ये किस्म के इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं। इनको भी रोकने के लिए, इनके अगर ट्यूमर्स हो जाएं
अगर जो इंटेस्टाइन में ट्यूमर्स बन जाए, इनके वाइपोमास बन जाए, तो उनके रोकने के लिए भी ऑक्टोराइड की यूज़ होता है। इसके अलावा जीआईटी ब्लीडिंग, अगर मुंह से खून आना शुरू हो जाए तब भी, और इसके अलावा TSH सिक्रीटिंग एडेनोमास। सो नाउ वी विल कम ऑन द पॉइंट कि ये जौन सा है कितना स्टोमेटोस्टैटिन इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ हार्मोन को रोकता है, इंसुलिन को रोकता है। इसके अलावा दे एक्ट ऑन द सीवियर डायरिया और VIP, जो VIP वेजो एक्टिव अमाइन नोमास, ठीक है, यानी ट्यूमर्स, और सिक्योरिटी एडेनोमास। मैंने आपको पहले भी बताया था जो हार्मोन्स का होगा वो एडेनोमास होता है। एडवर्स इफेक्ट जौन से है वो इम्पॉर्टेंट है। जो एडवर्स इफेक्ट है इसमें नोजिया, क्रैम्प्स और इंक्रीज गाल स्टोल फॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा है। बहुत हाइपोग्लाइसीमिया और ये भी दोनों इसमें रिपोर्ट होते हैं।